Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Salat and it is your New Oxford Modern English Book 5. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of January. Unit number 11 and the chapter name is The Side of the Mountain, means मेरी तरफ का पहाड़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द वर्ड्स टू नो. सबसे पहले हम इसमें आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं, अगर आप भूल जाएं तो देख सकते हैं. एकर द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री अ स्मूथ वॉलनट. शाह बलूत का फल यानी कि एक दरख्त है, उससे हासिल होने वाला फल जिसको एक्रोन कहते हैं. एस्पिन ये एक दरख्त का नाम है. ब्लिजर्ड बर्फ़ानी तूफ़ान. एंड देन कैस्केड्स नीचे की तरफ बहना. चिक एडीज़ छोटे परिंदे. फैल्कन ये भी एक किस्म का परिंदा है. हेमलॉक ट्री शोकरान दरख्त, ये दरख्त का नाम है. हाइड खाल या चमड़े को कहते हैं. एक हाइड का मतलब छुपना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद जो है ये खाल या फिर चमड़ा वगैरह है. देन जुनकोज इट मीन्स छोटे परिंदे की किस्म. लिखा हुआ नॉर्थ अमेरिकन सॉन्ग बर्ड्स, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये परिंदे होते हैं. नट होल्स अ होल इन अ ट्री, जिस तरह से हम अपने घरों में रोशनदान बनाते हैं हवा के गुजर के लिए, बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे ने जंगल जो दरख्त है, दरख्त को काट कर अपना एक घर बनाया है और उसमें उसने जो ऊपर सुराख छोड़ा है हवा आने जाने के लिए, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नॉट हॉल. नटचिस जूस खोरे स्मॉल सॉन्ग बर्ड्स, ये एक छोटे किस्म के जानवर होते हैं. स्लैट्स तख्ते लकड़ी के बने हुए. स्मॉल गेम्स ये भी छोटे जानवर और परिंदों को कहा जाता है. स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट आर हंटेड फॉर फूड, ऐसे जानवर और परिंदे जिनका शिकार करके खाने के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि रैबिट होती हैं, डक्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस. एंड देन स्मोकिंग धुआं देना. स्मोकिंग धुआं देना. वेनिजन हिरन का गोश्त, यानी कि जब शिकार करते हैं हिरन का, उससे जो मिलने वाला गोश्त होता है उसको कहा जाता है वेनिजन. दैन अनदर वर्ड इज़ वेजल. वेजल जो होता है ये एक नेवले की किस्म होती है, उसको कहा जाता है. ये नेवले की तरह ही बिल्कुल दिखता है, उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, उसी के ख़ानदान से बिलोंग करता है और ये कार्निवोरस मैमल है. विक विक अमूमन हम उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे कि मोमबत्ती होती है और मोमबत्ती को जलाने के लिए बीच में जो रस्सी होती है जिसको हम जलाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी होती है, तो बेसिकली उस चीज़ को विक कहा जाता है. जिस तरह से लालटेन होती हैं, उसके अंदर एक बत्ती होती है, उसको हम जलाते हैं और जलाने के बाद वो रोशन हो जाती है, तो उस चीज़ को हम विक कहते हैं, बत्ती कहते हैं, यानी कि जो चिराग में डालकर जिसको जलाया जाता है और वो कमरे को रोशन करता है. इससे पहले ये मैं आपसे ये चैप्टर डिस्कस करूं मज़ीद, इसमें एक चाइल्ड है, उसकी स्टोरी बयान की है और बताया है उसने अपनी ज़िंदगी के जो अर्ली एज, यानी कि जो उसने अपने बचपन जिस तरह गुजारा है वो उसने यहाँ बयान किया. आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं. बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, ये तकरीबन 10-12 साल का बच्चा होगा. और ये देखें, ये घर मैंने आपको बताया कि किस तरह का घर है. ये दरख्त को काट कर, ये देखिए, ये दरख्त को काट कर, ये बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, कहा जा रहा है कि इस दरख्त को काट कर और इसकी साइडों को आग से जलाकर ये इसने अपने घर तैयार किया है. और इसमें रहते हुए इसने अपनी ज़िंदगी के जो पल जिस तरह गुजारे, जिन जानवरों के साथ गुजारे, उनको ये डिस्कस कर रहा है यहाँ पर. चैप्टर बड़ा है, मैं आपको पहले पैराग्राफ की मीनिंग बताऊंगा. आपने रीडिंग बुक से करनी है और मीनिंग देखनी है. आई एम ऑन माई माउंटेन इन अ ट्री होम मीन्स मैं अपने पहाड़ पर एक दरख्त के घर में मौजूद हूँ, यानी कि जो पहाड़ है वो जो दरख्त है वो पहाड़ पर है.
और कहा जा रहा है कि जिसके पास से लोग गुज़र रहे हैं, मैं अपने पहाड़ पर एक दरख्त के घर में हूँ जिसके पास लोग गुज़र गए हैं ये जाने बगैर कि मैं वहाँ हूँ। यानी कि लोगों का वहाँ से गुज़र होता है लेकिन उनको ये एहसास तक नहीं होता कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जाने बगैर। जो अब इसके बाद ये अपनी क्या नाम है घर के बारे में बता रहा है कि घर का जो मेरा घर है वो किस तरह से कंसिस्ट हुआ है, और बता रहा है कि घर की जो मेरी छत की लंबाई है वो तकरीबन 6 फीट है, और बता रहा है ये इतना ही पुराना है जितना कि ख़ुद पहाड़। यानी कि ये दरख्त इतना ही पुराना है कि जितना ये पहाड़ पुराना है। कह रहे हैं कि मैंने गुज़िश्ता गर्मियों में इसे दरियाफ़्त किया, इसे ढूंढा, इसे खोदा और जलाता रहा, जहाँ तक कि मैंने दरख्त में एक आरामदेह गार बना ली जिसे अब मैं घर कहता हूँ। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया कि ये देखें, ये दरख्त में इसने एक गार बनाई हुई है और इसको ये अपना घर कह रहा है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताएगा कि आतिशदान जो है वो कितना ऊंचा है, मेरा बिस्तर कहाँ है। सेकंड पैराग्राफ में वो अपने चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करेगा कि उसमें क्या क्या मौजूद है। माई बेड इज़ ऑन द राइट एज यू एंटर। जैसे ही आप दाखिल होंगे तो मेरा बिस्तर दाएं हाथ पर है, यानी कि सीधे हाथ पर है, और ये मैंने लकड़ी के तख्तों से बनाया है और हिरन की खाल से इसको ढांपा है। कहा जा रहा है बाएं तरफ पर कमोबेश घुटने के बराबर बुलंद एक आतिशदान है। आतिशदान यानी कि गार को रोशन करने के लिए और चीज़ों को बनाने के लिए, पकाने के लिए इन्होंने ये एक आतिशदान बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि इसकी लंबाई तकरीबन इतनी होगी जितनी कि मेरे घुटने तक इसकी लंबाई आती है। फिर मज़ीद बताया जा रहा है इसमें, ये मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है, यानी कि जो मैंने आतिशदान बनाया है, लिखा हुआ इट इज़ ऑफ अ क्ले एंड स्टोन्स। ये जो है मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है और इसमें एक चिमनी भी है और एक सुराख भी मैंने इसमें बनाया है गार में, ताकि जो भी धुआं हो वो बाहर निकल सके। यानी कि जब भी मैं इसको जलाऊं, इसको हीट करूं, तो मैंने इसके ऊपर जो है एक सुराख भी बनाया हुआ है ताकि जो भी इसका धुआं हो वो गार के अंदर ना भरे, बल्कि ये यहाँ से ऊपर से निकलता हुआ बाहर निकल जाए, यानी कि इसके फ्लेम्स बाहर निकल जाएँ। देन फिर उसके बाद बताया जा रहा है ताज़ा हवा के अंदर आने के लिए मैंने 3 मज़ीद सुराख भी बनाए हैं। यानी कि मैंने अपनी गार में 3 मज़ीद सुराख बनाए, जैसे हम रोशनदान बनाते हैं कमरों में हवा के गुज़र के लिए, बिल्कुल इसने यहाँ पर गार में रोशनदान बनाए हैं ताकि हवा की निकासी की हवा आ सके। और फिर कहा जा रहा है कि अंदर आने वाली हवा नहायत सर्द होती है, यानी कि ठंडी होती है। बाहर का दर्जा हरारत 0 से नीचे होगा। यानी कि जब ये अपनी कहानी बता रहा है तो उस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। आप देखें दरख्त के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है और बाहर भी बर्फ़ मौजूद है और ऊपर भी बर्फ़ है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि मौसम का तस्करा किया गया कि अभी जो टेम्परेचर है बाहर का वो तकरीबन 0 से नीचे होगा, और फिर भी यहाँ अपने दरख्त के अंदर बैठा हूँ और नंगे हाथों से लिख रहा हूँ, यानी कि मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने। आग भी हल्की है। इस दरख्त को कमरे को गर्म करने के लिए ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गार है ही छोटा सा। तो कह रहे हैं कि इसको गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मच फायर टू वार्म इज़ फ्री रूम। देन अनदर पैराग्राफ, इट इज़ 4 दिसंबर आई थिंक। अब ये कह रहे हैं कि मेरे ख़्याल में शायद आज दिसंबर की 4 तारीख़ है या 5 तारीख़ है। और फिर ये कह रहा है कि मैं इसलिए पुरयकीन नहीं हूँ, यानी कि मैं इसलिए तारीख़ का सही गुमान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दरख्त के पास ही एक मोतियों से लड़ी एक धागा बांधा हुआ है जिसमें कई मोतियां हैं महीने के हिसाब से। तो मैंने उसको कई दिन हो गए गिने नहीं हैं, जो मेरे लिए कैलेंडर का काम करते हैं। तो मैंने उसको कई दिनों से गिना नहीं है, काउंट नहीं किया उन मोतियों को। तो इस वजह से मुझे यकीन नहीं है, मैं पूरी यकीन नहीं हूँ कि आज 5 तारीख़ है या 4 तारीख़ दिसंबर की। फिर बता रहे हैं मैं गर्मीदार मेवे और बेर इकट्ठे करने, हिरन के गोश्त, मछली और छोटे जानवरों के गोश्त को धुआं देने में इतना मसरूफ़ रहा कि दुरुस्त तारीख़ का ध्यान नहीं रख सका। यानी कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से अपने लिए खाना तैयार करने में इतना ज़्यादा मगन रहा हूँ कि मैं तारीख़ का अंदाज़ा भी मुझे नहीं हुआ और मैं उस तरफ गया ही नहीं कि जहाँ मोतीदार लड़ी मौजूद है। देन द लैम्प आई एम राइडिंग बाय इज डियर
ये पैराग्राफ देखेंगे, 2 लाइनें हैं। लिखा है कि जिस लैम्प की रोशनी में मैं लिख रहा हूँ वो कछुए की खाल का बना हुआ है और उसमें हिरन की चर्बी है, और बत्ती के तौर पर मैंने अपनी पुरानी पतलून यानी कि पैंट जो है उसकी एक पट्टी फाड़ कर उसमें लगा दी है, यानी कि इर्द गिर्द हिरन की चर्बी है और उसके बीच में मेरी पैंट का एक कपड़ा है जिसको मैं लैम्प के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इट्स स्नोड ऑल डे यस्टरडे लीव ऑन द लैंड तक, इसको हम देखेंगे। कल और आज सारा दिन बर्फ़ गिरती रही। जब से तूफ़ान शुरू हुआ है मैं बाहर नहीं निकला और मैं पहली बार इतनी बोरियत का शिकार हुआ हूँ जब से उस वक्त के बाद से जब 8 माह पहले मैं घर से भागा था, यानी कि जब मैं घर से छोड़कर यहाँ आया था तब से लेकर अब तक मैं पहली बार इतना बोर हुआ हूँ कि मैं घर से बाहर मतलब अपने गाँव से बाहर नहीं निकल पा रहा बर्फ़बारी की वजह से। अब ये अपनी तबीयत बता रहे हैं कि मैं किस तरह का हूँ। ये बता रहे हैं कि मैं आई एम वेल एंड हेल्दी, द फूड इज़ गुड, कह रहे हैं कि मैं तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ, मेरी खुराक अच्छी है। बाज़ औक़ात मैं कछुए का शोरबा पीता हूँ और मैं शाह बलूत के फलों का केक बनाना जानता हूँ। मैं खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा दरख्त की दीवार में लकड़ी के उन ताक़चों में रखता हूँ जो मैंने ख़ुद बनाए हैं। कहना है कि जो मैंने गार बनाया है उसमें मैंने जंगल की जो दरख्त की जो छाल है मैंने उसके साथ कुछ ताक़चे बनाए हुए हैं। ताक़चे से मुराद ये कि मैंने कुछ शेल्फ़ बनाए हुए हैं, जगह रखने के लिए, चीज़ें रखने की जगह बनाई हुई है। तो कह रहे हैं कि मैंने जो भी चीज़ों का मुझे ज़ख़ीरा करना होता है तो मेरे पास दरख्त के अंदर शेल्फ्स मौजूद हैं जो मैंने ख़ुद बनाए हैं। मैं अपना तमाम तर चीज़ें उसमें ज़ख़ीरा कर लेता हूँ। एवरी टाइम लव लुक्ड, गुज़िश्ता दिनों एवरी टाइम आई हैव लुक्ड एट दोज पॉकेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, कह रहे हैं गुज़िश्ता दिनों में जितनी मरतबा मैंने ताक़चों को देखा है मैंने ख़ुद को अपने आप को एक गुलहरी की तरह महसूस किया है, क्योंकि जिस तरह मैं 2 दिन से घर में मौजूद हूँ और मैंने कोई गुलहरी नहीं देखी है। बिल्कुल गुलहरी भी यही काम करती है कि जब ठंड का मौसम होता है तो वो अपने घर में दुबक जाती है और अपने ज़ख़ीरा किए हुए खाने को इस्तेमाल करती है। बिल्कुल मैं भी इसी तरह से कर रहा हूँ कि मैं गार से बाहर नहीं निकल रहा और जो मेरे पास ज़ख़ीरा हुआ वो खाना है इस बर्फ़बारी के मौसम में मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। वंडर इट बैरन, मैं सोचता हूँ कि बैरन ये वो जंगली वेज़ल है। डेट्स अ वेज़ल, वेज़ल मैंने भी आपको मीनिंग्स में बताया, नेवले की एक किस्म। क्या है, मैं सोचता हूँ कि ये वो जंगली वेज़ल है यानी कि नेवला है जो मेरे दरख्त की शुमाल की जानिब मौजूद बड़े से पत्थर के पीछे रहता है। वो भी कहीं घुसा हुआ है यानी कि बर्फ़बारी में बाहर नहीं निकल रहा। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि तूफ़ान मुधम पड़ रहा है क्योंकि दरख्त अब इतना शोर नहीं मचा रहा जितना कि पहले मचा रहा था, यानी कि बर्फ़ गिरने की आवाज़ अब उतनी नहीं आ रही जितनी कि पहले आ रही थी। Tomorrow I hope the baron and I can tunnel out into the sunlight. Then that's paragraph. Tomorrow I hope the baron and I can tunnel out into the sunlight. I wonder if I should dig the snow, but that would mean I would have to put it somewhere. ऐसे होता है यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बैरन और मैं सुरंग बनाकर धूप से निकलेंगे। यानी कह रहे हैं कि बर्फ़बारी इतनी हो रही है कि अब ऐसे ही लगता है कि मैं और नेवला हम दोनों सुरंग बना के बाहर निकलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे बर्फ़ खोदनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब होगा कि मुझे उसे कहीं रखना होगा। यानी कि जब मैं बर्फ़ खोदूँगा तो जो भी बर्फ़ होगी उसको मैं कहाँ डालूँगा? मेरे पास तो वाहिद एक ही जगह है जहाँ मैं आराम करता हूँ। शायद मैं चलते चलते अपने हाथों से उसे दबा सकता हूँ। मैंने हमेशा बर्फ़ को ऊपर से खोदा है, कभी नीचे से ऊपर की जानिब, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। यानी कि इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि नेवला जो है वो तो नीचे से ऊपर की जानिब, यानी कि जब वो धंस जाता है तो नीचे से ऊपर की जानिब वो उसका यूजुअल होता है कि वो बर्फ़ को खोदता हुआ बाहर आता है। कह रहा है लेकिन मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है, मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है। अब ये पहली बार है कि मैं अब इस तरह से काम करूँगा। इससे पहले भी ये एक बार ये इस अमल को दोहरा चुका है, क्योंकि ये तस्करा कर चुका है कि इससे पहले भी एक तूफ़ान आया था, उसमें मैं बहुत खौफज़दा हो गया था।
The Baron must dig up from under the snow. I wonder here he puts what he digs. Well, I guess I'll know in the morning. बैरन को बर्फ़ के नीचे से खोद कर ऊपर आना होगा, यानी कि नेवले को बर्फ़ के नीचे से खोद कर ऊपर आना होगा, यानी कि नेवला जो है वो बर्फ़ को नीचे से खोदता हुआ ऊपर आएगा। सोचता हूँ कि जो वो खोदता है उसे कहाँ रखता है। मेरा ख्याल है कि सुबह मुझे पता चल जाएगा। When I wrote the last winter, I was scared and thought maybe I had never get out of my tree. अब यहाँ पे ये कह रहा है, बता रहा है अपना एक ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है। कह रहा है कि इससे पहले भी एक बार बर्फ़बारी हुई थी और मैं बहुत खौफज़दा हो गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। I had been scared for 2 days. और फिर आगे बताया जा रहा है, इस वाले पैराग्राफ की मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर बताया जा रहा है, मैं 2 दिन तक खौफज़दा रहा, तब से जब पहला बर्फ़ानी तूफ़ान कीटसिकल के पहाड़ी सिलसिले से टकराया था। जैसे कि हमारे यहाँ माउंट K2 है और दूसरे पहाड़ी सिलसिले होते हैं, कराकोरम का सिलसिला है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह उनका जो पहाड़ी सिलसिला था, कैटसिकल उसका नाम था। कह रहे हैं कि जब बर्फ़ानी तूफ़ान जो है वो कैटसिकल से टकराया तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। जब मैं ऊपर धूप में आया, जो कि मैंने महज नरम बर्फ़ से में सर घुसाकर और सीधे खड़े होकर कर लिया, तो मैं अपने इस कारनामे पर हंस दिया। यानी कि जब मैं दब गया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नीचे से ऊपर की जानिब लेकर आया था और अपना सर बाहर निकाल के जब मैं ऊपर धूप की जानिब निकला तो अपने आप को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और अपनी इस कारनामे पर मुझे हंसी आ गई। एवरीथिंग वॉज वाइट, क्लीन, शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल। द स्काई वॉज ब्लू। The hemlock grove was laced with snow. Then फिर काबिल बताया जा रहा है, गुज़िश्ता सर्दियों में, मैं आपको इस पैराग्राफ की मीनिंग दूंगा। गुज़िश्ता सर्दियों में जब मैंने ये लिखा, कहा जा रहा है हर चीज़ सफ़ेद, साफ़ सुथरी, चमकती हुई और ख़ूबसूरत थी। आसमान गहरा नीला था और दरख्त का नाम बताया जा रहा है कि दरख्त जो है वो बर्फ़ से लदा पड़ा था। सब्ज़ाज़ार, मुलायम और सफ़ेद था और घाटी बर्फ़ से जगमगा रही थी। मंजर इतना खूबसूरत और पुरसुकून था कि मैं ज़ोर से हंस पड़ा। मेरा ख़्याल है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरा पहला बर्फ़ानी तूफ़ान ख़त्म हो चुका था और बहरहाल इतना बुरा भी नहीं रहा था। देन आई शाउटेड, फिर मैं दोबारा चिल्लाया, मैंने ये कर दिखाया, यानी कि मैं नीचे से ऊपर की जानिब आ गया। यानी कि पहले मैं डर रहा था कि शायद मैं बर्फ़ में धंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर निकल आया था। तो इस पर मैं दोबारा चिल्लाया और मेरी आवाज़ कहीं बहुत दूर तक ना गई और उसे बर्फ़ ने दबा दिया। मेरी आवाज़ को बर्फ़ के गोलों ने दबा दिया। आई लुक फॉर साइन फ्रॉम, अच्छा, देन इंस्पायर्ड बाय हिज फन, आई लुक फॉर साइन फ्रॉम द बैरन वेजल। और फिर कहा जा रहा है कि मैंने उस नेवले के छोड़े हुए निशान तलाश किए जब मैं ऊपर आया, और उसके कदमों के निशान पत्थर पर हर जगह थे, ढहलाने भी जहाँ वो खेलता था। यानी कि वो डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब उसके पाँव के निशान मैंने देखे। वो गालबन घुटनों से ऊपर मौजूद बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो घंटों जो बर्फ़ मौजूद थी, गिरी हुई थी, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। Inspired by his fun, I poked my head into my tree and whistled. अब मैं आपको इसके मतलब मायने मफ़हूम बताऊंगा। गर्मियों और पतझड़ के दौरान उसकी मौज मस्ती से तहरीक पाकर मैंने सर अपने दरख्त में घुसाया और सीटी बजाई। फ्राइडफुल, मेरी तरबियत याफ्ता मादा बाज उड़कर मेरी मुट्ठी पर आ बैठी। यानी कि एक परिंदे का नाम है कि वो मेरी तरबियत याफ्ता थी, मैंने उसको सिखाया हुआ था। वो मेरी सीटी की आवाज़ सुनकर मेरी मुट्ठी पर आ बैठी। हमने छलांग लगाई और पहाड़ से नीचे फिसलते गए, और उस दौरान जब हम फिसल रहे थे तो हमने बर्फ़ में हाथ मारते हुए गहरे गहरे खड्डे भी कर दिए। और एक बार फिर से सीटियाँ बजाना और बेफिक्र होना अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि इस तूफ़ान के आने से मैं यकीनन खौफज़दा हो गया था। आई हैड बिन वर्किंग सिंस मैं मई से काम कर रहा था। ये सीखा कि लोहे से आग
कैसे पैदा की जाती है, और मैंने ये भी सीखा कि कौन से पौधे मैं खा सकता हूँ और कौन से जानवरों को मैं फंसाया जा सकता है और मछलियाँ पकड़ी जाएं। ये सब इसलिए ताकि जब बर्फ़ानी तूफ़ान जो है वो कीट शिकल से टकराए तो मैं हाथों पैरों के बल चलता अपने दरख्त में घुस सकूं और आरामदेह हद तक गर्म हो सकूं और खाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। ड्यूरिंग द समर एंड फॉल, गर्मियों और पतझड़ के दौरान मैंने सरमा की आमद के बारे में सोचा। यानी कि ये जो भी बर्फ़ानी सिलसिला था अभी आया हुआ था और इससे पहले भी जो आया, तो कह रहे हैं कि मैंने जो बर्फ़ानी तूफ़ान के बारे में सोचा था गर्मियों के दिनों में, ताहम दिसंबर के तीसरे दिन आसमान सियाह पड़ गया था, दर्जा हरारत गिर गया था और पहले जो है वो बर्फ़ के गाले चकराते हुए मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे, गिरते रहे। मुझे एतराफ़ करना होगा कि भाग कर न्यूयॉर्क वापस जाना चाहता था। यानी कि जब मैंने मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल देखी तो मैंने वापस अपने घर का इरादा किया जहाँ से मैं भाग कर आया था। जंगल में गुजरी हुई पहली रात भी जब मैंने आग नहीं जला पा रहा था, यानी कि जब मैंने पहली रात जंगल में गुजारी, पहाड़ी पर गुजारी, जब मैं पहली रात आग नहीं जला पा रहा था, इतना खौफज़दा मैं उस वक्त भी नहीं हुआ था जितना मैं बर्फ़ानी तूफ़ान जब पहली बार आया, मैं जितना उस वक्त डरा उतना मैं उससे पहले भी कभी नहीं डरा था। यानी कि पहली रात जो मैंने गुजारी वो भी मेरे लिए इतनी मुश्किल तरीन रात नहीं थी जितनी कि बर्फ़ानी तूफ़ान की रात मेरे लिए मुश्किल थी। आई वॉज स्मोकिंग 3 ट्राउट, मैंने 3 ट्राउट मछलियों को धुआं दे रहा था। सुबह के 9 भी नहीं बजे थे। मैं शोलों को धीमा रखने में मसरूफ़ था ताकि वो भड़क कर मछलियों को ना जला दें। काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सुबह के इस वक्त के हिसाब से बहुत अंधेरा हो गया है और अपने दरख्त और वो एक बकरी का भी तस्करा किया जा रहा है कि एक बकरी जो है वो मेरे जिससे हम लोग जानवर वगैरह बांधते हैं उससे मैंने बांधी हुई थी, वो बेचैन नज़र आ रही थी और अपनी रस्सी को खींचने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि जंगल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, यहाँ तक कि जंगल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, यहाँ तक कि जो खटपट की आवाज़ें आती थी, मुझे बर्फ़ के गोले गिरने की आवाज़ें आती थी सारा दिन, मेरा इर्द गिर्द जो मुझे महसूस होती थी, तो वो भी अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, गुलहरियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और इस तरह के जो दूसरे जानवर जो मुझे नज़र आते थे रोज़मर्रा रूटीन में वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने ये देखने के लिए निगाह दौड़ाई कि नेवला क्या कर रहा था। वो आसपास वो भी नहीं था। मैंने उसे ऊपर भी देखा लेकिन वो मुझे मेरी नज़रों से ओझल रहा। आई लुक्ड अप, मैंने उसको देखा। फ्रॉम माई ट्रीज यू कैन सी द गॉर्ज बियॉन्ड द मीडो। कह रहे हैं मेरे दरख्त से आप सब्ज़ाजार एक घाटी देख सकते हैं। सफ़ेद पानी सियाह गीले पत्थरों के दरमियान गिरता है और नीचे वादी में बहता जाता है। इस दिन पानी के पत्थरों का रंग जो था वो मुझे कुछ रंग तब्दील नज़र आया क्योंकि उस पर सफ़ेद बर्फ़ के ओले भी गिर रहे थे। कहा जा रहा है सरमा के बादल सियाह और खौफनाक थे, यानी कि मौसम सरमा सर्दी के जो बादल थे उनको देखकर खौफ सा महसूस होता था क्योंकि जिस जगह में रह रहा था वो एक पहाड़ी थी और उसके ऊपर एक दरख्त था जिस पर मैं रिहाइश पजीर था। तो ये सारा मंजर देखकर मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो जाया करता था। खौफ से मेरा जी बिगड़ने लगा। मैं जानता था कि मेरे पास खातिर ख्वाह खुराक मौजूद है, मगर जानने से तसल्ली ना हुई। मैं खौफज़दा था। मैंने पाँव मारकर आग बुझाई और मछलियाँ जेब में डाल लीं। मैंने फ्राइड फूल के लिए सीटी बजाने की कोशिश की, यानी कि बकरी के लिए जो गोट थी वहाँ पे उसके लिए मैंने सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने लरसते हुए होंठों को इतनी अच्छी तरह से ना बजा सका और फू फू के सिवा कोई आवाज़ ना निकल सकी। लिहाजा मैंने उसे चमड़े के उन तस्मों से पकड़ लिया जो उसकी टांगों से मुंसलिक थे और हम हिरन की खाल से बने दरवाजे से छलांग लगाकर दरख्त में मेरे कमरे के अंदर पहुंच गए। ये सारा वाक़या एक बच्ची का था जो इसने अपने मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड का हाल अहवाल जो इसने हमें तस्करा किया है, बताया है।
और ये अपने घर को लेफ़्ट कर एक पहाड़ पर मौजूद जो दरख्त था उसको काट कर गार बना लेता है और उसमें रिहाइश पजीर कर लेता है। और वहाँ पे जब तूफ़ान आता है, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ानी तूफ़ान आता है, तो उसके बाद उनको किन ख़दशात का तज़किरा किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को उसने अपने डिस्कस किया है और वो आसपास के जानवरों को भी महसूस करता है, देखता है कि मतलब इस कंडीशन में उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को भी जानने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे स्कूल टाइमिंग्स में आगे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।